हमारे एजुकेशन चैनल में आप लोगों को स्वागत है। देखिए, आज आप लोग के लिए एक थॉट के साथ हम क्लास को शुरू करेंगे। कहता है कुछ भी करो, अपना पूरा काम मन से करो। कहता है कुछ भी करो, अपना पूरा काम मन से करो और पूरा प्राण से करो। कहता है उसमें लगा दो, चाहे वह छोटा से छोटा काम क्यों ना हो। तो हम लोग को कोई भी काम करना है तो अपना मन से करना है, जी जान लगा करके करना है। चाहे वह काम हम लोग के छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी काम हो हम लोग को करना है तो उसमें जी जान लगा करके काम करना है, ताकि हम लोग को हर यानी जो सोच है, जो आपका एम है, वो आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिए, आज हम आप लोग के लिए लाए हैं यानी कि समांतर श्रेणी का योग और योगफल से जितने भी प्रश्न आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस सभी को आज हम लोग एक एक करके यानी कि वीडियो में देखेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ आप लगातार बने रहें। देखिए, यहाँ पे समांतर श्रेणी का योग और योगफल, जिसमें हम लोग पढ़े थे पीछे वाले क्लास में कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी जो होता है वो कहीं न कहीं किसी क्रम में लिखा होता है, और अगर कोई क्रम में लिखा है तब हम लोग कहते हैं कि वह समांतर श्रेणी में है, और अगर क्रम में नहीं लिखा होता है तब हम लोग कहते हैं कि वह समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसे में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे इस प्रकार के अगर आपको लिखा रहता था तो यहाँ पे देखे कि इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है। यानी कि कोई भी अगर क्रम लिखा जाता है तो वह क्रम का अंतर बराबर आता है, तब हम लोग कहते हैं कि वह श्रेणी में यानी सीरीज में है, और अगर नहीं आता है तो हम लोग कहते हैं कि वह श्रेणी में नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी का योग और योगफल यानी कि एसएन, हम लोग इसको बोलेंगे एसएन। अब एसएन से जितने भी संबंधित सवाल हैं और पूछे जाते हैं उस सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए, एकदम अच्छे ढंग से, बारीकी ढंग से, एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले एसएन में देखिए कि यानी कि अगर कोई भी क्रम हम लोग ले लेते हैं, जैसे T1, T2, T3, T4 यानी इस प्रकार के Tn तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखे थे कि प्रथम यानी पद जो होता है वो हम लोग को पहला होता है यानी कि T1 हो गया। अब सार अंतर जिसको हम बोलते हैं यानी कि सार अंतर बराबर यानी कि जो होगा वो T2 में से T1 को घटाएंगे, और n यानी कि n जो आपका Tn जो आपका पद बोलेगा निकालने के लिए इनवा पद, दशमा, ग्यारहवां, ब्रह्मा, तो n बराबर जो होता है वो आपका संख्या होता है। संख्या मीन्स वहां पद, जैमा पद आपको कहेगा उस पद को हम लोग को क्या करना है, रखना है, और उसको यानी कि फॉर्मूले से निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, यही चीज को हमको मेन यानी कॉन्सेप्ट के साथ देखना है। एसएन में मात्र फॉर्मूला जो याद करना है वो आपको याद रखना है कि n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका क्या है, एसएन इक्वल टू फॉर्मूला है कि एसएन बराबर जो होता है वो n/2 इंटू यानी 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। जहां हम लोग देखा कि ये बराबर क्या था, यानी प्रथम पद जो आपको दे 2, 4, 6, 8, 12, 120 जो देगा उसको लिखेंगे। n बराबर आपका जो संख्या निकालने के लिए बोलेगा पदों का योग, यहाँ पे लिख सकते हैं पदों का योग, ये पद निकालना है तो ये भी आप लिख सकते हैं पदों का योग। ए आपको पता चल गया प्रथम पद हो गया, एन वही चीज है पदों का योग यानी नवा पद, और डी, डी जो है आपका सार अंतर जो आपको संख्या में से घटा करके आएगा अनुक्रम में से, उसको हम लोग लिखेंगे। तो आपको याद करना है कि एसएन बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है। और एक फॉर्मूला इसमें होता है कि एसएन बराबर यानी कि यदि अंतिम पद ज्ञात हो तो एसएन बराबर आपको याद रखना है n/2a प्लस a, ये भी आपको एसएन बराबर क्या याद रखना, फॉर्मूला याद रखना है। अंतिम पद यानी अंतिम पद कहे तो Tn इक्वल टू, आपको जब आपको पता रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट एसएन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l से क्या करेंगे, एसएन ज्ञात
करेंगे और आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग देखा कि सबसे पहले Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यदि अंतिम पद ज्ञात हो तो लगाना है Sn बराबर n बाई टू इंटू a प्लस क्या लगाना है, n लगाना है। अब आपको देखिए n प्राकृत संख्याओं का योगफल अगर पूछ दे कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर का होता है, तो योगफल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 बाई क्या होता है, 2 होता है। या यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस कर देंगे कि यानी कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है वो आपको याद रखना n इंटू n प्लस 1 बाई क्या होता है, 2 होता है। और अगर n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल अगर पूछे तो आपको याद रखना है n स्क्वायर होता है। यही 4 फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, जो एग्जाम में इससे संबंधित सवालों को पूछा जाता है। और यही 4 फॉर्मूले से हम लोग जितने भी प्रश्न आएंगे से उस सभी को उड़ा देंगे। यानी कि अब आपको याद रखना है कि Sn बराबर जो होता है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यदि अंतिम पद यानी Tn ज्ञात हो तो हम लोग को डायरेक्ट Sn लगाना है n बाई टू इंटू a प्लस a लगाना है। n प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछे तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 याद रखना है। n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, n स्क्वायर याद रखना है। और n स्क्वायर याद रखने के बाद अब हम लोग देखिए प्रश्न पर आते हैं। जैसे प्रश्न आपको से पूछेगा कि 3, 5, 7, 9 देखिए प्रश्न आपसे पूछेगा Sn इक्वल टू फॉर्मूले लिख देते हैं n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। यही फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 यानी प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। अब 1 में लिखा है कि 2 प्लस 4 याद ले लेते हैं, अभी जो बोले 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 इस प्रकार से, यानी 20 पदों का योगफल या 20 पदों का योगफल या 20 पदों तक बोलते तक ज्ञात करें। दुख में कुछ भी दे दे आपको वही चीज करना। अब देखिए यहाँ पे बोला 3, 5, 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 20 पदों तक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि a बराबर कितना 3, d बराबर 5 में से 3 घटा दिए तो d बराबर क्या आ गया 2, n बराबर दे रखा है कैमा पर तब 20 पदों तक तब 20। Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि Sn बराबर जो होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। अब n का वैल्यू रखेंगे 20 बाई 2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू 20 माइनस 1 गुना d का वैल्यू कितना है 2 है। देखिए यहाँ d का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो 20 दूनी का हो जाएगा, यानी 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो 10 3 दूनी 6 प्लस 19 गुना यहाँ पे 2 हो गया। तो 10 इंटू यहाँ पे हो गया 6 प्लस 19 दूनी 38 और इसको आप जोड़ देगा तो 8 6 14 यानी कि 10 गुना हो जाएगा 44 और 44 इसको आप कीजिएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 44 दहां 440 आपका आंसर आएगा। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग एसएन से जितने भी संबंधित सवाल आएंगे उस सभी सवाल को आपको फॉर्मूला याद रखना कि पदों तक बोलते 20 पदों तक 100 पदों तक 150 पदों तक कुछ भी बोले तो आपको याद रखना एसएन का मात्र फॉर्मूला n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे यानी कि क्वेश्चन को बनाएंगे। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिखा है। यहाँ पे हम लोग दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल में मान लेते हैं कि 10 20 30 40 50 60 जो भी दे दे आपके
क्वेश्चन बना करके। तो क्वेश्चन से डरना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन से हमेशा लड़ना है आपको। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्वेश्चन ले लिए कि क्वेश्चन नंबर देखिए 2, यहाँ पे 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस डॉट 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 यानी 150 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। 150 पदों तक यानी योगफल ज्ञात करें। तब आपको क्या करना है, ये बराबर 10, डी बराबर आपका जो होता है 20 माइनस 10 यानी कितना आ गया 10, एन बराबर यानी क्या है तो 150 है ना। और आपको अब फॉर्मूला लगाना है कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। n की जगह आपको रखना है 150/2 यानी कि 2 इंटू 10 प्लस 150 माइनस 1 गुना 10। अब इसको आप काटिएगा तो देखिए 75 दूनी 150 होता है, तो 75 10 गुना 20 प्लस 149 गुना क्या गया 10 इंटू। अब यहाँ पे इसको जब सोल्व करिएगा तो यहाँ 75 का 75 इंटू यानी हो जाएगा 20 प्लस 1490 क्योंकि 10 गुना होगा। अब इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 14 1 15 यानी 75 गुना 1510। अब 1510 को आप क्या कीजिए यानी 75 से गुना करिए, तो गुना करेंगे तब 1510 गुना 75 यहाँ हो जाएगा 0 5 25 5 5 और 7 इतना आ गया। फिर यहाँ आ गया 0 7 105 यही आएगा। यहाँ हो गया 0 5 2 7 5 12 13 1 1 यानी कि आपको 11 32 50 आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार से देखें क्वेश्चन से जितने भेद संबंधित क्वेश्चन आएगा उस सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार से क्या करेंगे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं ये क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पे कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 यानी ले लिया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट 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 11 पदों तक। ठीक है, तब देखें कि यहाँ प्रथम पद ए बराबर 2 आ गया, डी बराबर 4 में से 2 घट गया तब 2 आ गया, एन बराबर 11 है, एस एन बराबर फॉर्मूला आपको दे रखा है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का लगा दीजिए डी लगा दीजिए, लगा दिए। एन के वैल्यू 11 है तो 11/2 2 इंटू 2 प्लस 11 माइनस 1 गुना 2 क्योंकि डी का वैल्यू कितना है 2 है। अब इसको जब बनाएंगे तो 11 तो भागा नहीं लगेगा, तो 11/2 दूनी 4 आ गया प्लस 10 गुना यहाँ पे 2 आ गया, तो 11/2 4 प्लस 20। अब यहाँ पे 11/2 गुना 20 और 4 हो गया कितना छोटू 24, इसको काट दिए 12 बार में। अब यहाँ पे 12 गुना का कर दीजिए 11 कर दीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे करिएगा 12 में 11 से तो यहाँ 2 1 हो गया, फिर 2 1 हो जाएगा यानी कि 2 3 1 यानी 1 3 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 पदों का योगफल जो आएगा वो 100 क्या आएगा 32 आएगा। अब देखिए यानी कि और हम लोग क्वेश्चन को एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब उस क्वेश्चन में हम लोग योगफल बड़ा बड़ा अमाउंट ले लेते हैं कि आपको प्रॉब्लम बनाने में ना हो, आप भी आसानी से क्या कर सकें यानी कि सोल्व कर सकें। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं योगफल में
जैसे देखिए 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस डॉट 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 200 पदों तक। तो इस प्रकार से पूछे तो सबसे पहले बराबर आपको पता चल गया 10, डी बराबर भी 10, एन बराबर 200, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है, डी लगा दी। एन के वैल्यू कितना दे रखा है 200/2, 2 इंटू 10 प्लस 200 माइनस 1 गुना 10। अब इसको जब यहाँ सोल्व करिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 100 दूनी 200 100, यहाँ पे आ जाएगा 10 दूना 20 प्लस 199 गुना यहाँ पे 10, तो 100 आ गया, 20 प्लस 1990 हो गया। इसको जोड़िएगा तो 90 10 100 यानी 2010 हो गया, यानी कि 100 गुना 20 10। अब इसको आप गुना करिएगा तो 20 10 और डबल 0 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग संबंधित जितने भी सवाल आएंगे उस सभी सवाल को आप अपने रूप से उसको बनाइए, प्रयास कीजिए, बनेगा। ऐसा कोई सवाल नहीं रहेगा कि आपसे एसएन का छूट जाएगा। तो और हम लोग इसी प्रकार के यानी कि वीडियो आप लोग के लाते रहेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा चैनल हम आगे ग्रो कर सके और आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहे। जय हिंद।